नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको शहद से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, शहद से पेट की चर्बी कैसे कम हो जाती है। दरअसल शहद वजन कम करने में एक अहम भूमिका निभाता है। सुबह खाली पेट नींबू पानी में शहद मिलाकर सेवन करें, वजन कम होगा। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे शरीर की अतिरिक्त वसा नष्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहद की बात करें तो शहद फैट फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और बार बार लगने वाली भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर सुबह खाली पेट शहद का सेवन किया जाए तो यह आपको दिन भर काम करने की एनर्जी देने के साथ ही फैट को मेटाबॉलाइज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हल्के गर्म दूध में शहद की कुछ बूंदें डालकर पीने से बढ़ी हुई चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगती है। उबले हुए दूध में कम कैलोरी होती है, जिसकी वजह से इससे वजन नहीं बढ़ता है और इसमें कुछ बूंदें शहद की डाल देने से और भी फ़ायदेमंद हो जाता है। सवाल नंबर 2, शहद कभी भी खराब क्यों नहीं होता है। दरअसल शोधकर्ता अमीना हैरिस के अनुसार शुद्ध शहद में नमी न के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब ही नहीं होता है और अगर शहद खराब हो गया है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद पर अपने अध्ययन के आधार पर हैरिस ने बताया कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है, लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती है और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। सवाल नंबर 3, शहद कब्ज को खत्म करने में कैसे कारगर है। दरअसल आयुर्वेद कहता है कि कब्ज में शहद बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि यह पाचन क्षमता को बढ़ाता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। हमारा पेट साफ रहता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से कई परेशानियां दूर होती हैं। सवाल नंबर 4, किसके साथ शहद खाने से जहर बन जाता है। दरअसल चाय या कॉफ़ी के साथ शहद का सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाय या कॉफ़ी के साथ शहद खाने से यह शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है, साथ ही इससे तनाव और घबराहट जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। मूली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शहद और मूली का सेवन एक साथ किया जाए तो शरीर में टॉक्सिन बनते हैं। यह टॉक्सिन शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्म चीज़ों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसका सेवन किसी गर्म चीज़ के साथ करेंगे तो आपका पेट खराब भी हो सकता है। इसके अलावा पेट की कई अन्य तरह की दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। घी और शहद विपरीत गुणों वाले होते हैं और समान मात्रा में दोनों को लेना आयुर्वेद ग्रंथों में निषेध किया गया है। इसे विष समान माना गया है। सवाल नंबर 5, कुछ लोग सुबह खाली पेट शहद क्यों खाते हैं। दरअसल खाली पेट शहद लेना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद लेने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी मजबूत रखने में यह मदद करता है। आपके पाचन क्रिया में सुधार कर एसिड की समस्या नहीं होने देता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और शहद का मिश्रण के इस्तेमाल से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है। पानी रक्त से दूषित पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जिसके कारण त्वचा में निखार आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों की जड़ें भी मजबूत होती है। यही नहीं, यह आपको तनाव से निपटने में भी मदद कर सकता है। सवाल नंबर 6, शहद को हल्दी के साथ खाने से क्या होता है। दरअसल सर्दी जुकाम की समस्या होने पर शहद और हल्दी के मिश्रण को आधा चम्मच खाएं और कुछ समय तक पानी न पिएं। आप चाहे तो इसके साथ तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। भोजन करने के बाद हल्दी का सेवन किडनी और फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हल्दी और शहद के फायदे में हृदय रोग से बचाव को भी शामिल किया जा सकता है। हल्दी रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है। हल्दी और शहद वीर्य के पतलेपन और शीघ्र पतन का रामबाण इलाज है। इसके लिए केवल रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 7, आंखों में शहद डालने से क्या होता है।
दरअसल आप चाहे तो काले घेरों को दूर करने के लिए सिर्फ शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में मॉइस्चराइजेशन के गुण होता है, साथ ही यह एक अच्छा स्किन टोनर और क्लीनर भी है। हर रोज़ आंखों के नीचे शहद लगाने से काले घेरे धीरे धीरे हल्के पड़ने लग जाते हैं। शहद और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से भी आंखों के नीचे के काले घेरे दूर हो जाते हैं। शहद और नींबू को समान मात्रा में मिलाकर लगाने से डार्क सर्कल बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। सवाल नंबर 8, लड़कियां अपनी नाभि में शहद क्यों लगाती हैं? दरअसल अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप यानी रूखी सूखी सी रहती है तो आपको ज़रूरत है शहद की। शहद को नियमित रूप से नाभि पर लगाने से स्किन की ड्राइनेस दूर होती है। इससे जहां स्किन सॉफ्ट हो जाएगी वहीं चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। नाभि में शहद की कुछ बूंदें डालने से चेहरे के पिंपल्स दूर होने के साथ साथ ड्राइनेस भी दूर हो जाती है। सवाल नंबर 9, खांसी जुकाम होने पर शहद क्यों खाते हैं? दरअसल रोजाना गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गले में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। साथ ही सर्दी जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद मिलती है। नाक बंद नज़ला जुकाम होने पर गुनगुने पानी पीना फ़ायदेमंद होता है। इससे थ्रोट इन्फेक्शन में आराम मिलता है, साथ ही इस परेशानी से छुटकारा भी मिलता है। सवाल नंबर 10, शहद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कैसे रखता है? दरअसल शहद और किशमिश में मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में रखने के लिए डेली किशमिश और शहद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा किशमिश का पानी पीने से भी कई फ़ायदे होते हैं। रोज़ सुबह किशमिश के पानी का नियमित सेवन करने से कब्ज, एसिडिटी और थकान से छुटकारा भी मिलता है। सवाल नंबर 11, शहद को ज़्यादा खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल शहद के ज़्यादा सेवन से एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को पराग के कणों से एलर्जी है उनको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एलर्जी और भी ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन करने से फूड पॉइजन होने की दिक्कत भी हो सकती है, जिसके चलते पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी दिक्कत हो सकती है। शहद का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की परेशानी हो सकती है। शहद में कुछ मात्रा में फ्रुक्टोज होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 12, शहद को चेहरे पर लगाने से क्या होता है? दरअसल शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, कील मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में मदद करते हैं। इसे चेहरे पर नियमित लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। यह स्किन पोर्स में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है। आप इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 13, शहद कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल शहद कई किस्मों में आता है और उनमें से प्रत्येक का स्वाद अलग होता है। लगभग 300 प्रकार के शहद ठीक हैं। इनकी बनावट, प्रसरण और अमृत स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह घरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बनावट के आधार पर शहद तरल, क्रीम युक्त, दानेदार, चंड और कोम्ब शहद हो सकता है। एक अन्य वर्गीकरण प्रसरण के स्तर पर आधारित है। शहद को कच्चे और प्रसंस्कृत प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अमृत स्रोत के आधार पर शहद यूनिफ्लोरल या मल्टीफ्लोरल हो सकता है।